भूल जाइए, वही सदका कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अज़ाब जहन्नम से नजात का सबब बनेगा और जन्नत में जाने का एक सबब बनेगा। वाकया क्या है? अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उनके दौर में ज़ैनुल आबिदीन उन्होंने अपने दौर में रात के अंधेरे में तकरीबन 12 के बाद जब सारे लोग जब सो जाते हैं कूफा के अंदर, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला जब सो जाता है, तो रात के अंधेरे में राशन का किट लेकर गरीबों के, यतीमों के, मिस्किनों के घरों के देलीज के पास ले जाकर रख देते थे। अंधेरे में महाना जैसे ही खत्म होता है, महाना राशन ले जाकर देलीज के पास रख देते थे और अपना आ जाते थे। वो यतीम घर खोलती है या खोलता है, वो बुढ़िया, वो बूढ़ा जब अपने घर के दरवाजे जब खोलता है, सामने राशन पड़ा हुआ है। कौन रखे पता नहीं, घर वाले को मालूम नहीं कौन रखे। ऐसे कई साल चलता रहा ये सिलसिला, कोई महीना नहीं रुका। हर महीना इन्होंने वो घरों के निशानात बना दिए, ये घर मुस्तहिक है, इसे हमें राशन पहुंचाना है, ले जाकर रख दे। अल्लाह के राशन खोल लाकर रख रहा है। घर वाले परेशान कि माना आते ही मेरे घर पे रेशन आ जा रहा है, मोहल्ले में जमी गोया हो रही है, कौन ला के दे रहा है, कहीं क्यों दे रहा है, क्या है पता नहीं किसी को। कई साल गुजर जाने के बाद ज़ैनुल आबिदीन का जिस महीना जिस दिन इंतकाल हो गया, ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए। अब माहना जैसे ही खत्म हुआ, जिन जिन घरों के पास राशन जाया करता था, ज़ैनुल आबिदीन के मौत के बाद उन घरों के पास राशन बंद हो गया। तब उस घर वाले को पता चला कि मेरे सामने राशन देने वाला कौन था। कौन? ज़ैनुल आबिदीन थे, जो राशन लाकर उनके घर के पास रखते थे। तो जानते थे कौन? पूरा मोहल्ला जानता नहीं है। रखने वाला ज़ैनुल आबिदीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये दोनों के अलावा उनकी जिंदगी में किसी तीसरे को उन्होंने बताया तक नहीं, अपने घर वालों तक को नहीं बताया। लाकर राशन रख देते थे, जरूरत पूरी हो जाती थी। तो सदका इसको कहा जाता है कि आप और आपके अल्लाह के दरमियान ऐसा सदका हो कि जिसे आप और आपका रब जानता हो, कोई और नहीं जानता हो। ठीक है, आइए और एक आखिरी बात। आदमी जब बीमार होता है या कोई सख्त मुसीबत में या तकलीफ में या नुकसान में अगर वो मुलव्विस हो जाता है, तो हदीस क्या कहती है? अल्लाह की राह में सदका करो, जिसकी वजह से तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे नुकसान दूर हो जाएंगे, तुम्हारे खसारे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे आलाम और मसाइब दूर हो जाएंगे सदका करने से। ठीक है, बीमारी जितनी बड़ी है, सदका भी उतना बड़ा होना चाहिए। बीमारी जितनी बड़ी है, सदका भी उतना बड़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी को कैंसर है, कितनी बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी। अब अगर वो क्या है कि थोड़ा अल्लाह के रास्ते में भाई सदका कर दो, 10 रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, और ये उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरी कैंसर दूर हो जाए। अरब के खातून का वाकया, अरब में जाते घर घर खद्दामा, जिसे घर की नौकरानी को बुला लेते हैं, बाहर कंट्री से बुलाकर घर में काम करवा लेते हैं। इंडोनेशिया की एक औरत घर पे आई, वो घर की मालिकन को चेस्ट कैंसर था। वो घर की जो मालिका थी, घर की ओनर, उसे चेस्ट कैंसर था। अब इंडोनेशिया से जो औरत आई, मतलब जरा बात थोड़ी हया वाली है, लेकिन मैं सिर्फ सदके की खातिर बयान कर देता हूं। बात थोड़ी हया वाली है, माफ करें, अब खवातीन भी है इसके अंदर। दिन में 2 मरतबा ये इंडोनेशिया वाले खातून मतलब वॉशरूम में जाती है, कई घड़ी के बाद, बहुत देर के बाद। घर की मालिका ने देखा कि ये हर मतलब कितनी देर वॉशरूम में इतनी देर रहती, क्यों? परेशान, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी। तो जब बाहर आई तो पकड़ के बाद क्या करती हो इतनी देर, पहले तुम्हारा इतनी देर नहीं था। तो अल्लाह रहम करे उस औरत पर। इंडोनेशिया जब आई यहाँ हिंदुस्तान,
तो बच्चे को झमक देकर दूसरे दिन निकल कर आ गई, दूसरे दिन निकल कर आ गई। वीजा खत्म हो रहा है, उसका टिकट वाले वीजा खत्म हो जा रहा है। जिस दिन डिलीवरी हुई दूसरे दिन टिकट ली, वीजा बचाने के लिए निकल कर आ गई। तो उस इंडोनेशिया औरत ने मालिकन से कहा कि बच्चे का जो दूध है उससे जाय हो जाता है, मेरे कपड़े भीग जाते हैं, इस वजह से मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। दिल तड़प गया इस औरत का, सऊदी औरत का। उसने क्या किया कि 2 साल की उसकी जितनी माहाना सैलरी है, माहाना सैलरी 2 साल की डबल सैलरी दी उसने। मतलब 4 साल की सैलरी उसे देकर, आने जाने का टिकट देकर, और उसे फिर वीजा को उसको एक्सटेंशन करके उसी दिन उसे टिकट लगाकर कहा कि 4 साल की सैलरी उसके हाथ में रखकर तुम्हारे 2 साल के बाद तुम फिर मेरे घर पे ही आना, किसी और घर पे मत जाना। उसे फिर दोबारा चलेगी, खुशी खुशी चलेगी। 2 साल के बाद जब घर वापस आई, तुम्हारा वादे के मुताबिक जब आई, तो मालिकन ने कहा कि बेटा कैसा? कहा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा के पास चलता फिरता करता। तो इसने पूछा कि आपका वो कैंसर का क्या हुआ? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। अल्लाह ने मुझे, बोलो, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। प्रॉब्लम कितना बड़ा था यहाँ, सदका भी कोई भी 4 साल की सैलरी देता है, 1 साल की 2 साल की बोनस देकर भेज देता है। 4 साल की सैलरी देकर, उसे अखराजात देकर, टिकट का खर्चा देकर, वीजा के पैसे देकर, पूरा माला माल करके उसने भेजा। कहा कि जाते हुए सिर्फ एक बात कही कि हमारे सेहत के लिए दुआ करो, बस, तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमें। जब वापस